नाज़रीन इकराम, आज हम तहकीक से मुताल्लिक़ 4 इस्तिलाहात पढ़ेंगे। ये चारों की चारों इस्तिलाहात आपको BS लेवल पे, MPhil लेवल पे और PhD लेवल पे काम आएंगी और इनसे आपका वास्ता पड़ेगा। जब भी आप तहकीकी काम करते हैं तो आपको हवाशी, हवाला जात, तालिकात और इशारा साजी की इस्तिलाहात से वास्ता पड़ता है। आइए हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। हवाशी हाशिया की जमा है और हाशिया बॉर्डर को कहते हैं, मार्जिन को कहते हैं, किसी किताब के किनारे को कहते हैं। एक पेज आपके पास है, उस पेज की जो बॉर्डर लाइन है उसको हाशिया कहते हैं। इस्तिलाह में माखज़ पर तबसरा करने वाले मालूमात में इजाफ़ा करने वाले ज़ैली इशारात, यानी वो इशारात फुटनोट्स जो माखज़ पर तबसरा करने के लिए लिखे जाते हैं या मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए लिखे जाते हैं। ये या तो सफ़े के किनारे पर लिखे जाते हैं या किसी चैप्टर या बाब के आखिर में दर्ज किए जाते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें फुटनोट्स भी कहते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे पास एक किताब है माबाद जदीदियत नज़री मबाहिस। ये मुरतब की थी डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब ने। यहाँ पर आप गौर फरमाइए कि एक पेज के ऊपर ये हमारे सामने हाशिया लगा हुआ है, नीचे मुख्तसर सी तहरीर है, इस तहरीर को हाशिया कहते हैं। ये हाशिया इस साइड पे भी लिखा जाता है, नीचे भी लिख सकते हैं, किसी भी जानिब लिख सकते हैं। अमूमन आपने कुरान मजीद में देखा होगा कि कुरान मजीद की जो तहरीर वाली जगह है उसकी साइडों पर या नीचे कुछ ना कुछ इशारात लिखे होते हैं। कभी वजाहतें लिखी जाती हैं, कभी अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं। अमूमन आप शायरी की किताबों में अगर कोई ख़ास मकाम आ जाए तो साइड पे या नीचे उसका नाम लिख दिया जाता है। हम इनको हवाशी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हवाला जात की तरफ के माखज़ की इतला देने वाले इशारात को हम हवाला जात कहते हैं। देखें बेटा, आपने इस किताब से कोई हवाला दिया, आप तहकीकी काम कर रहे हैं, आपने इस किताब से कोई चीज़ दर्ज की तो अब आपने इसका हवाला भी देना है। इसका हवाला देने के लिए एक तरीका है, उसको आप सामने रख लें। वैसे तो हवाले दर्ज करने के 3 तरीके हैं, हम जो मशहूर और मारूफ़ तरीका है वो यहाँ पर दर्ज करते हैं ताकि हमारे तालिब इल्मों को थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। हम हवाला जात दर्ज करने पर अलग से एक मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मैं इस किताब का हवाला देना आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई किताब है तो उसका हवाला कैसे दिया जाए। गौर फरमाइए, ये किताब माबाद जदीदियत नज़री मबाहिस है और इस किताब को मुरतब किया है डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने। आइए हम इसका हवाला देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिलफर्ज आपने पहला हवाला इसी का दिया तो आप नंबरिंग दर्ज करेंगे, नंबर शुमार, और ये डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब की है तो आप इसका नाम लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहाँ पर उनका मारूफ़ जो नाम है नैयर वो दर्ज करें और उसके बाद कामा डालें, फिर उनका नाम दर्ज करें। नासिर अब्बास उनका नाम है। नाम दर्ज करने के बाद उनका कोई अगर और कोई खसूसियत साथ लगी हुई है, कोई ओहदा लगा हुआ है, या वो प्रोफेसर हैं या वो डॉक्टर हैं या वो अलामा हैं, कुछ भी हों, चूँकि ये डॉक्टर हैं तो हम यहाँ पर डॉक्टर का लफ्ज़ इसके साथ लगाएंगे। अब ये नाम दर्ज करने का एक तरीका है कि आप उसका तखल्लुस वगैरह या कलमी नाम पहले लिखें, उनका मुकम्मल नाम बाद में लिखें और उनका यूँ समझ लें कि अगर कोई एजाज़ी नाम है, कोई लक़ब है तो उसको उसके बाद लिखेंगे। इसके बाद बेटा आपने इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम लिखें। चूँकि ये किताब मुरतबा है तो आप उसमें दर्ज कर दें कि ये किताब मुरतबा है। तो किताब का नाम लिखें माबाद जदीदियत नज़री मबाहिस। यहाँ पर आप किताब का नाम माबाद जदीदियत नज़री मबाहिस, ये किताब का नाम है। तो नज़री मबाहिस चूँकि ज़ैली चीज़ है तो उसको आप ब्रैकेट में डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने किताब का नाम भी दर्ज कर दिया। अगली चीज़ हवाला देने के लिए ये है कि ये किताब किस साल शाये हुई। इसी के अंदर आपको इसका सन इशात मिल जाता है, सिन इशात। ये देखिए, ये 2018 दर्ज है तो मैं यहाँ पर 2018 कॉमा डाल के 2018 सन दर्ज कर रहा हूँ और ईस्वी की अलामत भी दर्ज कर दूँगा। उसके बाद नाज़रीन, हमने इस किताब का
जो पब्लिशर है उसका नाम दर्ज करना होता है। तो यहाँ पर देखें संगे मील पब्लिशर्स, ये किसी ना किसी के पेज पर आपको मिल जाएगा संगे मील पब्लिकेशंस लिखा हुआ है, तो आप इसको संगे मील पब्लिकेशंस ही दर्ज करेंगे, संगे मील पब्लिकेशंस। और साथ में जो शहर, जिस शहर में ये पब्लिकेशंस वाक़ है, तो ये लाहौर में वाक़ है, आप उसका भी हवाला यहाँ पर देते जाएंगे। उसके बाद चूँकि आप ये हवाला देना चाहते हैं, तो आप जिस सफ़े से भी, बिलफर्ज मैं इसके सफ़ा नंबर 72 से कोई हवाला देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 72 भी मैं दर्ज कर दूँगा। तो हवाला दर्ज करने के लिए सबसे पहले आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप किताब का उन्वान लिखेंगे, फिर आप साल इशात लिखेंगे, उसके बाद आप पब्लिशर लिखेंगे, उसके बाद आप सफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर अगर मैं तरतीब लगा दूँ, सबसे पहले आप मुसन्निफ़ का नाम लिखें, दूसरे नंबर पर आप किताब का उन्वान लिखें, तीसरे नंबर पर आप साल इशात लिखें, और चौथे नंबर पर आप पब्लिशर का नाम लिखें जिसने इस किताब को शाया किया है, और पब्लिशर के बाद आप पब्लिशर का पूरा पता, पब्लिशर माए शहर, जिस शहर से वो किताब शाया हुई है, उसके बाद 5वें नंबर पर आप सफ़ा नंबर लिखेंगे। तो ये हमारे पास हवाला दर्ज करने का एक पूरा तरीका है, इसको ही आपने फॉलो करना है, इसकी पैरवी करनी है। तो हवाशी के बाद बेटा दूसरी चीज़ हमने देखी हवाला जात। अब यहाँ पर आगे चीज़ आ जाती है तालिकात। तालिका की जमा है बुनियादी तौर पर हाशिया की ही एक किस्म तालिकात या तालिका है। ये इंतहाई मुख्तसर तशरीह होती है। मैंने पहले बताया है कि हाशिया जो है या तो वो सफ़े के अंदर लिखा जाता है या वो किसी बाब के आखिर में भी हाशिए लगाए जाते हैं। आप इस किताब पर गौर कीजिए, यहाँ हवाले भी दिए गए हैं और यहाँ पर मुख्तसर तबसरे भी दिए गए हैं। अगर ये तबसरा इंतहाई मुख्तसर हो जाए तो हम इसे तालिका कह सकते हैं, हम इसे हाशिया भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि लफ्ज़ हम तालिका इस्तेमाल करें। तो तालिकात मतन पर लिखी गई मुख्तसर तशरीहात होती हैं। वही इसके लिए भी असूल इस पर भी वही नाफिज होगा कि जिस तरह आप हाशिए को उसी सफ़े पर भी दर्ज कर सकते हैं, किसी बाब के आखिर में भी दर्ज कर सकते हैं, यही हाल तालिके का भी है कि आप तालिका भी उसी सफ़े के ऊपर भी दर्ज किया जा सकता है, और वही तालिका जो है हवाला जात के साथ बाब के आखिर में भी दर्ज किया जा सकता है। नाज़रीन, अब आइए इशारा साजी की तरफ। इशारा साजी किसे कहते हैं? ये अमूमन आपने जदीद दौर की आने वाली नई किताबों के अंदर देखा होगा कि कोई किताब जब वो इशात के मराहल से गुज़रती है तो आखिर में उस किताब के अंदर दिए गए अफराद का ज़िक्र, उस किताब के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का ज़िक्र, उस किताब के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक शायरी का मजमुआ छपवाया है, उस शायरी के अंदर ज़िंदगी का लफ्ज़ किन किन अशार में और किन किन सफ़ात पर मौजूद है, उनकी तरफ इशारा करना क्या कहलाएगा? इशारा साजी। मसलन सफ़ा नंबर 3 पर भी ज़िंदगी का ज़िक्र मौजूद है, ज़िंदगी का लफ्ज़ मौजूद है, सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है, सफ़ा नंबर 112 पर मौजूद है, सफ़ा नंबर 116 पर मौजूद है, 200 पर मौजूद है। तो नाज़रीन कराम, होगा ये कि अगर आपको ज़िंदगी ऐसे अशार ज़रूरत है जिन अशार के अंदर लफ्ज़ ज़िंदगी का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप सफ़ा नंबर 3 खोलेंगे, 15 खोलेंगे, 112 खोलेंगे, 116 खोलेंगे और 200 खोलेंगे, आपको 5 शेर उस मौजू पर मिल जाएंगे। बिलफ़र्ज़ आप देखते हैं कि गालिब के बारे में कहाँ कहाँ इस किताब के अंदर ज़िक्र मौजूद है। तो लफ्ज़ गालिब जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ ये सारे के सारे इशारा साजी के अंदर दर्ज कर दिए जाते हैं। अमूमन कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा कि कुरान मजीद जब छप चुका होता है तो उसके आखिर के अंदर एक हवाला जाती इशारा साजी दी जाती है। मिसाल के तौर पर वहदानियत का कहाँ ज़िक्र है, शिरक का कहाँ ज़िक्र है, तौहीद का कहाँ ज़िक्र है, नमाज का कहाँ ज़िक्र है, वहाँ लफ्ज़ नमाज लिखकर आयात के हवाला जात लिखे जाते हैं। और उसमें हवाला देने का तरीका ये होता है कि वहाँ पर लिखा जाता है भी सूरह निसा की आयत नंबर 5 और सूरह बकरा की आयत नंबर 3। इस तरह से जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र होता है वहाँ पर हवाला जात दीजिए, वही हवाला जात इशारा साजी कहलाते हैं।
और जदीद शुरा कराम के जितने भी मजमूए शाये हो रहे हैं उनमें भी आजकल इशारा साजी पर ज़ोर दिया जा रहा है कि इशारा साजी किसी भी किताब के लिए ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा कि हाशिया किसे कहते हैं, हवाला जात किसे कहते हैं, तालीकात किसे कहते हैं और इशारा साजी किसे कहते हैं। ये इस्तिलाहात इंतहाई अहम भी हैं और मानी के एतबार से देखा जाए तो एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। आप गौर कीजिए इनको और वीडियो को बार बार आप सुनेंगे तो आपको उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।